ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र सेना के उत्कृष्ट प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस वार्ता की गई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूर्व सैनिक विभाग के चेयरमैन एयर मार्शल रिटायर्ड अशोक कुमार गोयल ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि भारतीय सेना ने 6-7 मई से 10 मई तक कुल 4 दिनों में स्वदेशी हथियारों मिसाइलों से पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पर विवश कर दिया। भारतीय सेना ने 6-7 मई की रात्रि में पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। उसके जवाब में पाकिस्तानी सेना ने तोपों, मोर्टारों, ड्रोन, मिसाइलों, यहां तक कि चीन द्वारा दिए गए फाइटर जेट से भारतीय सेना पर हमला कर दिया। उसका जवाब देते हुए भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया। इसी के कहने पे कि आज हम आज़ाद हो पाए इस मामले को लेकर। देखिए, ये जो 3:30 बजे का टाइम, ये 10 तारीख को इसका ऐलान हुआ। कहने को तो कि डीजीएमओ पाकिस्तान ने रिंग किया हमारे डीजीएमओ को उस टाइम, और 5 बजे के बाद भी कुछ घटनाएं हुई, पर एनीवे दैट्स ए वेरी स्मॉल पॉइंट। परंतु इसमें ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो ट्रंप कह रहे हैं कि मेरी वजह से ये सब हुआ, कि ट्रंप साहब ने, जो प्रधानमंत्री जी के दोस्त भी हैं, आपने देखा होगा, खूब हाथ मिलाते रहे हैं, गले मिलते रहे हैं, कि ट्रंप ने, हो सकता है कि पाकिस्तान की सेना को या पाकिस्तान के जनरल को फोन किया हो, कि चूंकि इसमें आपको एक बात और ध्यान रखना चाहिए। आपने अगर जनरल मलिक और वो बड़े प्रेस के बड़े हैं, वो मनमोहन सिंह के साथ भी रहे हैं, कानून जिन्होंने किताब भी लिखी है, कि ये भारत ने जल्दी कर दिया। भारत को चाहिए था ये और 3-4 दिन इनके ऊपर तबाही मचाते रहते तो ज़्यादा अच्छा था। ये बात जनरल मलिक ने कही है अपने इंटरव्यू में, आप लोगों ने देखा होगा। तो इस बात में भी बड़ा ये है कि भाई ये सही था या गलत था, अब ये तो समय ही बताएगा। परंतु मैं एक यक्ष प्रश्न इसमें करना चाहता हूँ जी। एक 2 स्टार जनरल ने, डीजीएमओ पाकिस्तान ने 3 स्टार जनरल को फ़ोन किया 3:30 बजे, 3:35 और सीज फायर के निर्णय लेने का अधिकार कभी डीजीएमओ के पास नहीं होता। डीजीएमओ अपनी बात को एक फॉर्मल तरीके से, जो लोग इसके निर्धारित हैं सरकार में, उनसे बात करते हैं, वो निर्णय लिया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जब डीजीएमओ से रिक्वेस्ट हुई पाकिस्तान के डीजीएमओ की, तो 3:30 बजे सरकार के लोग निर्णय लेने से पहले ट्रंप से कैसे बात हो गई कि 5 बजे ट्रंप ने पहले अनाउंसमेंट किया कि इनका सीज फायर हो गया, और पाकिस्तान के डीजीएमओ को हिंदुस्तान के डीजीएमओ ने 3:30 बजे एश्योरेंस नहीं दे दिया होगा कि नहीं हम सीज फायर कर रहे हैं, कि वो ट्रंप को फ़ोन कर दें। तो अगर डीजीएमओ का फ़ोन आया डीजीएमओ के पास, तो डीजीएमओ ने उनको अलाउ किया कि ओके हम सीज फायर कर रहे हैं, तो किसने ट्रंप को इन्वॉल्व किया? जब हम कह रहे हैं कि ट्रंप इन्वॉल्व नहीं हुए, जबकि ट्रंप पूरी दुनिया में ढिढोरा पीट रहे हैं कि नहीं हमने ट्रेड का धमकी दे करके इनको कराया। तो ये क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। सवाल निशान वही तो होता है। आज भी 1947 से हम आज़ाद की बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, मगर आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। एक्चुअली जो ये अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप साहब का जो बात बीच में आ रही है, देखा जाए तो हु इज ट्रंप, इंडिया के लिए ट्रंप साहब क्या हैं? ट्रंप साहब का आदेश क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान पर चल रहा है, या भारत के प्रधानमंत्री? 2 ही विश्व में ताकतवर शक्ति होते हैं, एक अमेरिका का राष्ट्रपति और दूसरा भारत का प्रधानमंत्री। तो भारत का प्रधानमंत्री इस चीज़ को अनाउंस करेंगे, गवर्नमेंट इनके बिहाफ पर अनाउंस करेगी, इनके बिहाफ पर रक्षा मंत्री अनाउंस करेंगे, इनके बिहाफ पर चीफ ऑफ आर्मी या चीफ ऑफ नेवल या चीफ ऑफ एयर स्टाफ करेंगे। आप सबको पता ही है कि
most barbaric and heinous crime which was conducted by these so-called जो बड़े ही ब्रीफिंग के बाद आए थे, पाकिस्तानी सेना की ब्रीफिंग के बाद उन्होंने चुन चुन के एक एक आदमी को मारा और 4 आपको याद होगा कि 24 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी ने मधुबनी से बिहार में इस बात की पहली एक तरह से वो इलेक्शन मीटिंग थी। उस इलेक्शन मीटिंग में स्टेज पर मोहम्मद आरिफ साहब भी बैठे हुए थे, जिनको गवर्नर स्थानांतरित किया फ्रॉम केरला टू बिहार, सिर्फ इसलिए कि वो एक ऐसी जाति के थे कि उनको कुछ वोट मिल सके, वहां लाए। उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, उसके बारे में मैं थोड़ा और बता दूं। भारतीय वायुसेना ने किस किस प्रकार से इसको अंजाम दिया। आपने जहाज का नाम सुना होगा, एवेक्स, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इस जहाज में पूरी इंफॉर्मेशन रहती है, जो ऑपरेटर्स होते हैं, कि अगर कोई भी दुश्मन का जहाज आ रहा है। यही बात वायुसेना ने बालाकोट में जब किया था, तब भी एवेक्स को उड़ाया था इधर, टू गिव ए रॉन्ग इम्प्रेशन टू द एनिमी। और हमारे जहाज़ों ने, आपको पता ही है बालाकोट में किस प्रकार से वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट गए और वहाँ पर जो उन्होंने किया। अब जो इसके बाद प्रधानमंत्री जी आदमपुर भी गए, वहाँ पर उन्होंने भाषण दिया, आप लोगों ने सुना होगा। मैं उनके हर भाषण को सुनता हूँ, सिर्फ इसलिए कि उसमें कितना सच है और कितना सच नहीं है। उसके बाद वो बीकानेर गए, बीकानेर में भी बात कही, और मुझे ये कहते हुए कोई भी शक नहीं होता कि इनकी हर एक मीटिंग एक इलेक्शन मीटिंग की तरह होती है, rather than a condolence to the सर मेन उद्देश्य क्या है?